रेलवे ग्रुप डी 2026 में जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट नोटबुक और पेन लेकर के आ जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का ये प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। तो साथियों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। जो भी स्टूडेंट 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर 2027 में आपका टारगेट है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको देखिए या ना देखिए, आप हवा हो जाइए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। लेकिन 2026 में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी को ये सेशन 100% देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने 10 क्वेश्चन कवर कराए हैं। हर एक क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी का हुआ है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, और जो पीवाईक्यू थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, 10 के 10 सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखना, केवल उसकी लैंग्वेज चेंज मिलेगी और सेम क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ में जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बार ग्राफ क्या मतलब, ये दंड आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ shows that the sales of carpets in thousand by 5 different shops A, B, C and D during the year 2017 and 2018। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आप लोगों की थोड़ी नजरें क्या है, कमजोर हैं। ये लीजिए, कह रहा है कि दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2017 और 2018 में 5 अलग अलग दुकानों ए, बी, सी, डी और ई द्वारा की गई कालीनों की बिक्री हजार की संख्या को दर्शाता है। चलिए जरा कालीन की बिक्री देखिए, ये दी है 2017 और 2018 में। 2018 ब्लैक वाला है और 2017 कौन सा है, नॉर्मल वाला है। तो 2018 में जरा देख लीजिए, ये 5 की बिक्री दी हुई है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2018 में सभी दुकानों की क्या कह रहा है कि औसत बिक्री हजार की संख्या में कितनी है। औसत बिक्री यानी कि एवरेज हमसे पूछ रहा है। चलिए हम इनका पांचों का एवरेज डायरेक्ट यहीं पे निकालेंगे, अब और आगे कुछ कहीं नहीं करेंगे। एवरेज 2018 का निकालना है। 2018 मैंने बताया डार्क वाला है, तो हमने क्या करना है, ये 75 के साथ में 70, फिर उसके बाद ये 80, 85 और 90 इसको जोड़ देंगे, ऐड करा देंगे, और फिर क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो 5 है, 5 से डिवाइड करा देंगे। तो चलिए ऐड कीजिए 5, इसके बाद फिर ये आ जाएगा 5 और 5 10, यानी कि आ गया 0। ये आ गया 7 8 8 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 9 यानी कि 40 अपॉन 5, यानी कि निकल के आ जाएगा 80,000, क्योंकि 1000 में निकालना था ना। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 80,000 कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है। अब मैं जूम खत्म कर दे रहा हूँ। 80,000 ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, कौन सा, डी नंबर ऑप्शन 80,000 बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, केवल एवरेज निकालना था। एवरेज में क्या होता है कि सभी का ऐड कराना है, ऐड कराने के बाद 5 से डिवाइड करा देना है और अपना आंसर ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन कम चलाएंगे आंसर तुरंत निकालेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। और अगर आप लोग नए हो क्लास में, अभी आज के पहली बार ज्वाइन किया हो, तो फिर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले तो क्या है कि इसका फार्मूला जो होगा वही पता हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। मेंसुरेशन केवल फार्मूले का चैप्टर होता है। मैं देखता हूं कि बहुत से टीचर रोज लेकर आते हैं कि 90% बच्चों ने मेंसुरेशन गलत कर दिया। अरे मेंसुरेशन कौन गलत करता है यार, मेंसुरेशन में तो वही गलत करेगा जिसको फार्मूला नहीं आएगा। तो फार्मूला याद रखिए और मेंसुरेशन का नंबर पक्का कीजिए। कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। 50% क्या होता है, 50% की वैल्यू होती है 50% बराबर 1/2। मैंने बताया, मैं रोज बताता हूं कि जो नीचे बेस में होता है यानी कि हर में होता है यानी कि अपॉन में होता है, यही होती है टोटल वैल्यू। ठीक है, यानी कि 2 इसकी पहली वैल्यू थी। फिर कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी गई। 2 का अगर 50% निकालेंगे आप तो वो 1 रुपए निकलेगा, उसमें 1 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब क्या हो गई, अब हो गई 3। वही हमसे कह रहा था कि 50% की वृद्धि, पहले गोले की त्रिज्या 2 थी अर्धगोले की, अब जब 50% की वृद्धि कर दी गई तो अब हो गई 3। ये इसके कहने का मतलब है। अब हमें बताइए कि अर्धगोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोला है, गोला होता है 4/3 में, वो पूरा जब गोला होता है तो उसमें 4/3 होता है, अर्धगोले में 2/3 होता है। तो क्या है कि हम लोगों को रेशियो निकालना है।
तो मतलब कह रहा है कितनी वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि रेशियो से निकलेगी। हम लोगों को ये 2/3 पाई आर क्यूब इधर भी आएगा और 2/3 पाई आर क्यूब इधर भी आएगा जब वैल्यूम निकालेंगे। तो 2/3 तो कट जाएगा, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आर क्यूब और आर क्यूब। आर क्यूब इधर 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8, इधर 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27। हमसे कह रहा है कि कितने की वृद्धि हो गई परसेंटेज में, वृद्धि ज्ञात कीजिए, परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है। 8 पहले हुई थी, उसके बाद अब हो गई 27। कितने की वृद्धि हो गई? 8 में 27 यानी कि हो गई 19 की वृद्धि, प्लस का 19। तो 19 की वृद्धि हो गई कितने में? 8 में हुई है ना, तो 8 को रख देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको 4 से डिवाइड करा देते हैं पहले। 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 25, 4 जा 100। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 25 9 जा, ये आ जाएगा 225, यानी कि 25 आ गया, मतलब 525 आ गया कैरी। 225 होता है ना, 25 9 जा, 25 1 जा 25 और 25, ये आ जाएगा 50 अपान में 2। इससे डिवाइड करा दीजिए। 2 2 जा 4, यहाँ पे बच जाएगा 1, 2 5 जा 10, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर एक बच जाएगा 2 5 जा 10, 252.5। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा है 252.5। ऑप्शन तो हमारा लगता है कि गलत हो गया, तो कुछ यहाँ पे गलत हो गया क्या? हाँ दोस्तों, कुछ यहीं पे गलत हो गया है मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई में। ठीक है, 25 इकन्नम 25, 225, 22 कैरी आएगा ना दोस्तों। यहाँ पे बताया मैंने, थोड़ी गड़बड़ हो गया यार। हो गया दोस्तों, बस यही गड़बड़ हो गया कि हम लोगों ने जब इसका मल्टीप्लाई कराया है 25 का और 19 का, तो ये 25 9 जा 225, ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 22 कैरी आएगा। 25 इकन्नम 25 और 22, ये आ जाएगा 47 47। तो ये आएगा 2 2 जा 4, कितना आएगा दोस्तों? 47 आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 47, ये आ गया 5 अपान 2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14.5, 237.5%। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों इसको एक लाइन में करना चाहते हैं तो इसको कैसे करते, मैं जरा आप लोगों को अब इस साइड में बता देता हूँ। अभी तो आप लोगों को मैंने फुल डिटेल में बताया, अब अगर इसको हम, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इतना, आपने इतना लंबा बताया, तो चलिए मैं थोड़ा इसको एक लाइन में बताता हूँ। कह रहा था कि 50% की वृद्धि कर दी गई। 50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि पहले 2 थी त्रिज्या, अब उसमें 1 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब हो गई 3। तो ये हो गई पहली वाली त्रिज्या, ये हो गई बाद वाली त्रिज्या। अब कह रहा है कि उसका वैल्यूम, वैल्यूम मैंने बताया कि 2/3 दोनों तरफ से कट जाएगा, यानी कि इधर वैल्यूम क्यूब में होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, तो क्यूब करना है, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 27। यानी कि हमसे पूछ रहा परसेंटेज वृद्धि, कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे? तो यहाँ पर हो गई प्लस का 19 की वृद्धि। प्लस का 19 की वृद्धि कितने में? 8 में हुई है वृद्धि, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, इसका 8 का डिवाइड करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 इकन्नम 8, मतलब सॉरी 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा? अब यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी कि हम लोगों ने लगा दिया पॉइंट, 0 हो गया। अब आ जाएगा 8 3 का 24, यानी कि 3 24, यानी कि 6 बच जाएगा, फिर 0 लगा दिया। अब आ जाएगा 8 7 56, यानी कि 4 बच गया, 8 5 40 इंटू 100। डायरेक्ट हम लोगों ने कराया है, अब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 237.5%। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, केवल ये 2 लाइन लिखने का जरूरत था, इसमें 2 लिखना था, 3 8 और 27 फिर निकाल देना था, आंसर आ जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, बार बार लेके आ रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पिछले भी बताया ना मैंने कि एग्जाम जितने हुए उन्हीं में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन इजी आ गया है, ये केवल सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए और तुरंत सॉल्व करके मुझको आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मेरे साथ में पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। हम लोगों ने माना कि हमारी प्यारी x है वही संख्या, तो कह रहा है किसी संख्या के 60%, यानी कि x के 60%, ये लीजिए, को 120 में जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें 120 जोड़ दो, तो क्या कह रहा है कि परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। ये संख्या वही x प्राप्त हो रही है। ऐसे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 6x/10, इधर x को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा x बराबर, इसको लेके चले जाएंगे -120। संख्या है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो -4x अपान, यानी कि -4x, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1200। माइनस से माइनस चला गया, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, और ये तो x बराबर निकल के आ जाएगा 300। हमसे कह रहा है कि उसी संख्या का 60%, यानी कि 300 का 60% हमसे पूछ रहा है। कितना निकल गया, सॉरी 300 का 60% कितना निकल के आ जाएगा, 60/100, 2 0 से 2 0, तो 6 3 जा 18, यानी कि 180। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि उसी संख्या का 60% 180 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस हमको केवल कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने मन से, इसी में नहीं, देखते रहिएगा। ठीक है, सॉल्व करिए जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मात्र आप लोगों के पास आज 22 तारीख हो गई, 22 तारीख, 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है आप लोगों के, यानी कि 22 और 10 दिन का शेष है मात्र समय आप लोगों के पास। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतनी ज्यादा कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का इंपॉर्टेंट वाला आ गया है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या रहा है कि यदि रुपए 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, हमने किसी से उधार लिया है, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। इफ रुपए 350 इज बोरोड एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। चलिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से फाइंड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो बस इसी में वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 350, इंटू R की वैल्यू है 20, इंटू T की वैल्यू है 1.5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 चले गए, ये पॉइंट हटाया, इधर भी एक जीरो लगाया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 फिनिश हो गया, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है। 35 3 जा 105, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 3 का 105 होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 105 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला आप लोगों को इसी बहाने पता हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जितने भी फार्मूला आया करें वो सभी फार्मूला उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताया करिए। ठीक है, कि सर ये फार्मूला कमेंट में मतलब ये निकल के आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आया है जरा तगड़ा क्वेश्चन। ये है दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा कैसे आप लोगों को लैंग्वेज में फंसा रहा है। दिया हुआ यदि A रेशियो B बराबर कुछ दिया है, फिर उसके बाद दिया है B रेशियो C बराबर, फिर उसके बाद दिया है C रेशियो D बराबर। हमसे कह रहा है तो बताइए B रेशियो D का मान क्या होगा। हमको 3 रेशियो दे दिए, अब हमसे कह रहा है कि बताइए B रेशियो D का मान क्या होगा। तो B रेशियो D के लिए हम लोगों को B रेशियो C और C रेशियो D की जरूरत है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है B रेशियो C बराबर, ये दिया है 1.5 रेशियो 2। ए रेशियो बी से कोई मतलब नहीं है। अब सी रेशियो डी, ये दिया हुआ है सी रेशियो डी बराबर, ये दिया हुआ है 2 रेशियो 3। अब हम लोग 2 रेशियो दिए हैं, तो इस दो में दोस्तों जो कॉमन है सी रेशियो दोनों में, तो दोनों का रेशियो दोस्तों बराबर होना चाहिए। तो दोनों का रेशियो भी बराबर है, यानी कि सी सी बराबर है तो उसका रेशियो भी बराबर है, यानी कि सी रेशियो सी क्या है, 2 रेशियो 2 दिया हुआ है, यानी कि ये हम लोगों को कंडीशन बराबर है। तो जो रेशियो बचा बी रेशियो डी का वही हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ से बी रेशियो डी कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 1.5 रेशियो 3, यानी कि इसको डिवाइड करा देंगे 1 रेशियो 2, 1.5 दूनी 3 होता है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो 2, यही हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल जो ए रेशियो बी दिया था ये केवल फंसाने के लिए दिया था। हम लोगों से पूछा है बी रेशियो डी, यानी कि बी और सी और डी, इसमें सी और सी जो कॉमन था
वो कॉमन हम लोगों ने हटा दिया और बी और डी हमारा निकल करके आ गया 1:2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा और मुझको बताइएगा कि किस किस ने अपना आंसर सही निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन दोस्तों छोटे हैं केवल देखने में, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे ये क्वेश्चन, और डायरेक्ट अगर छप गए और जिसने भी ये क्लास नहीं ली है आकाश परमार सर की, तो समझ लीजिए कि बस ऊपर को देखेगा कि भाई बिल्डिंग में कितने कहाँ कहाँ पंखे लगे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम, यानी कि जैसे 2, 3, ठीक है, जैसे 3, 5 जो साथ में प्राइम हो, को प्राइम, साथ में तो है लेकिन प्राइम है, अभाज्य है, वही होता है सहअभाज्य। तो कह रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो दो सहअभाज्य आप लोग देखिए कि मैंने लिखा 2, 3, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम इनका दोनों का मल्टीप्लाई। मैंने लिखा कि 3, 5, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई। यानी कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि को प्राइम संख्याएं होती हैं, उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम होता है देयर मल्टीप्लाई, देयर मल्टीप्लाई यानी कि उनका गुणनफल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, x इंटू वाई, ए नंबर हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो सहभाज्य संख्याओं का कह रहा है एलसीएम ये है, तो उनका क्या होगा, नंबर, तो नंबर हो जाएगा x इंटू वाई एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट वाला ही है। दिया हुआ है कि इफ 2/5 ऑफ द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। हमें दिया हुआ है 2/5 एमआरपी मार्क्ड प्राइस बराबर 5/8 एसपी, ये हमको दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से निकाल लेंगे अपना एमआरपी और एसपी का रेशियो। चलिए रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो कितना निकल के आएगा, ये 5 से 5 कह रहा हूँ एमआरपी और एसपी का, एक साइड में लेके आइए इसको, तो ये निकल के आएगा एमआरपी अपान एसपी बराबर, ये 5 जा 25, ये हो जाएगा 8 जा 60। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि छूट प्रतिशत क्या है, छूट कितनी है। 25 रुपए उसने एमआरपी रखी थी और एसपी उसकी है 16 रुपए, यानी कि उसने 25 रुपए उसमें अंकित कर रखे हैं। कोई हम लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ चीज लेने जा रहे हैं, हम लोग लेने गए, नोटबुक लेने गए, तो उसने 25 रुपए उसमें नोटबुक में पीछे लिखे हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि मैं आपको ये दिए दे रहा हूं मात्र 16 रुपए की, यानी कि 16 रुपए की, तो कितने रुपए की छूट, 25 रुपए में उसने 9 रुपए की हम लोगों को छूट दी, यानी कि डिस्काउंट बराबर 9 रुपए की छूट, कितने में, 25 रुपए में, 25 रुपए लिखा था ना उसमें, तो 9/25 गुणे 100, तो ये 25 चौको 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 चौको 36%, यही उसने हमको डिस्काउंट दिया है। बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 36% की छूट उसने हमको दी है 25 रुपए के सामान को 16 रुपए में दे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं भी आप लोगों को अब छूट देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में, कि आप लोगों को मैं 36% की छूट दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर मुझको निकाल करके जल्दी से बताइए। चलिए पढ़ लीजिए मेरे साथ में, कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्नड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन सर्टेन सम इज रुपए 9,911 एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपाउंड एनुअली हो गया। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 9,911 तथा ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, धनराशि मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये जो 9,911 रुपए दिया हुआ, ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग अलग होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल सेम होते हैं।
हम लोग दोस्तों मान लेते हैं कि चलिए हमारा 100 रुपए था। अब उसने हमसे कहा है कि 10 रुपए वार्षिक ब्याज लग रही है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 100 रुपए का 10% निकालेंगे, यानी कि 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि हम लोग 100 का 1/10 निकालेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई समझ लीजिए आप लोग, तो निकल के आएगा 100 का 1/10 बराबर हो जाएगा 10। ऐसे निकालेंगे हम लोग 100 इंटू 1/10, तो ये 10 से 10 चला जाएगा, आ गया 10। ये हो गया पहले साल का ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए आप लोग, चाहे इसको मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का फिर से 10% निकालेंगे, तो 10% यानी कि 1/10 निकाल रहे हैं, 1/10 फिर से निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 10 निकल के आ गया। ये हो गया दूसरे साल का 10% ब्याज 100 रुपए में। अब इस जो 10 रुपए पहले साल ब्याज मिला था, इसमें भी ब्याज लग जाएगा 10%, यानी कि 1/10 इसका भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब इसका 1/10 निकालेंगे, यानी कि 10 का 1/10, तो ये 10 से 10 चला जाएगा, यानी कि 1 निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया 1, यानी कि दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया? दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये हो गया 10 रुपए और 1 रुपए। कितना हो गया? 10 रुपए और 1 रुपए। ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, यानी कि टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज हो गया 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 9,911 रुपए। किसकी? 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की, यानी कि ये 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 9,911। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 11 का डिवाइड करा देंगे, 11 9 जा 99, फिर उसके बाद भाग न खाई बिंदी, 11 इकन्नम 11, 901 रुपए निकल के आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे कह रहा है कि मूलधन बताइए। मूलधन हम लोगों ने 100 रुपए माना था, अब इसमें 2 जीरो और चिपका देंगे, तो 901 में 2 जीरो और चिपकाइए, तो 901 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं 90,100 रुपए, ये हमारी मूलधन निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही आसानी से बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 1/10, तो उसका 10 रुपए, दूसरे साल फिर से 100 रुपए में, तो 10 रुपए। अब ब्याज में भी ब्याज लग जाएगा, तो 1 रुपए इसका आ गया, यानी कि 11 रुपए निकल के आई दो दूसरे साल ब्याज। अगर दूसरे साल का टोटल तो 10 10 20 और 21 रुपए आ जाता। उसने केवल हमसे दूसरे साल का कहा है, इसलिए 10 और 1 11 रुपए, टोटल 2 साल का कहता तो हो जाता 21 रुपए। तो निकल के आ गया है बी नंबर ऑप्शन। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया हो, तो फिर एक कमेंट करके मुझको बताइए कि हाँ सर मुझको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सारे के सारे क्वेश्चन ही आज के इंपॉर्टेंट आ गए, मैं क्या बताऊं। अब बस मैं यही बताऊंगा कि 2026 में सिलेक्शन जो भी चाहते हैं, तो क्लास को पूरी लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अगर आप लोग स्किप कर रहे हैं तो फिर आप लोग ये समझिए कि 2026 भी स्किप हो जाएगा। 2027 का टारगेट कीजिएगा फिर आप लोग। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। बहुत बार मैं बता चुका हूं ऐसे सवाल। अभी पिछला जब प्रैक्टिस सेट लेके आया था, कल के पहले, कल तो साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया था, उसके पहले परसों के दिन लेके आया था 20 तारीख को, तब मैंने उसमें भी एक सवाल करवाया था। उसमें 3 की जगह में 2 दिया हुआ था, अब यहाँ पे 3 दे दिया। क्या कह रहा है कि निश्चित दर पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मान लीजिए 1 रुपए धनराशि थी, 3 वर्ष में, 3 ईयर में 3 गुनी, यानी कि 3 रुपए हो गई। अब हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में वह धनराशि 27 गुना हो जाएगी। 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? कितने वर्षों में 27 गुना? 3 का पावर 3, यानी कि दोस्तों ये पावर में चल रहा है, तब ये 27 गुना हो पा रही है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कराना पड़ता है, 3 3 9, 9 ईयर में क्या हो जाएगी वो? 27 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? 9 साल में, यानी कि 9 ईयर्स में 27 गुना हो जाएगी। अभी पिछले में क्वेश्चन में दिया था, जब मैंने बताया कि उसमें दिया हुआ था कि 2 साल में 2 गुना हो जाएगी, तो हम लोगों से शायद 16 गुना पूछा था कितने में। तो 16 गुना वो जा रहा था 2 की पावर 4 में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में, तो हम लोगों को इधर भी 2 की पावर 4 कर देना था, मतलब 2 में गुण 4 करा देना था मल्टीप्लाई। अगर इसमें जो गुना में जाता है, इधर ईयर में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो उसने हमसे कहा धनराशि गुना में 27 गुना, तो वर्षों में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
3 त्रिका 9, 9 साल में क्या हो जाएगी कि वो 27 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन में केवल 9 नंबर क्वेश्चन ही तक हम लोग करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों 10वां क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है पीपीटी में, ठीक है। तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन ही तक कवर कीजिए और मुझको कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हो उनको सेशन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास दोस्तों टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप लोग अब लापरवाही मत कीजिए, हर एक सेशन को अच्छे से कवर कीजिए। और मैंने अभी कल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कवर कराया है, बायोलॉजी का, क्योंकि दोस्तों साइंस और जीके में ही आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स तो दोस्तों सब में करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तो आप लोग अच्छा कर जाएंगे मुझे पता है, लेकिन साइंस और जीके में बच्चे फंस जाते हैं। तो दोस्तों साइंस को भी आप लोग कवर कराते रहिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को जीके का सेशन चाहना हो तो मैं जीके भी आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो ठीक है, आप लोग सेशन को कवर करिए, मतलब तैयार करिए। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट सेशन में साइंस के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।